अगर सब्जी की खेती से बनना है अमीर तो अक्टूबर 2024 में करें इन 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों की खेती। पैसा इतना आएगा बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। अब वो 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उन्हें अक्टूबर महीने में कब, कैसे और किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाँ, एक चीज और, पिछले कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे हर वीडियो पे लगभग 4 से 6 कमेंट ऐसे आते हैं जिनमें यही लिखा होता है कि अभी हम सब्जी की खेती पहली बार करने जा रहे हैं, तो कौन से सीजन से कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर स्टार्ट करें जिससे ज्यादा फायदा हो सके, नुकसान होने का जो चांस है वो कम से कम हो सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं इस पर भी बात करने वाला हूं। पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आप एक नए किसान हो और सब्जी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किस रणनीति के साथ जो है सब्जी की खेती करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप एक नए किसान है या फिर अनुभवशील किसान है, अगर आप लोग सब्जी की खेती में नुकसान कम और फायदा ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऐसे सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करें या बुआई करें जो मौसम के अनुकूल हो, जिससे फसल में रोग बीमारी की समस्या कम आएगी। दूसरा, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ऐसी फसल की बिजाई करें जिनमें आप कम से कम लागत लगाकर जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकें। तीसरा, ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करें जिनमें आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकें। अगर आप लोग इस रणनीति के साथ सब्जी की खेती में आते हैं तो मैं श्योर हूं कि आपको अपनी सब्जी की फसल से फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा और जो नुकसान होने का चांस है वो बिल्कुल 0% हो जाएगा। अब बात करते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिन्हें अगर आप एक नए किसान है या फिर अनुभवशील किसान है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप लोग अक्टूबर महीने में इन फसलों की बिजाई अपने खेतों में करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और नुकसान होने का जो चांस है वो बिल्कुल 0% रहेगा। क्योंकि जो भी मैं सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं वो मौसम के अनुकूल है, यानी उनमें रोग बीमारी लगने की जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पे अगर आप एक अनुभवशील किसान है या फिर आप एक नए किसान है तो अपने खेतों में अक्टूबर महीने में जो है वो बैगन की खेती करें। अगर आप लोगों ने नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप लोग ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने नर्सरी नहीं डाल रखी है तो आप लोग इसका नर्सरी डाल सकते हैं। क्योंकि जिस दिन से आप लोग बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो ट्रांसप्लांटिंग के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, यानी 10 से 15 रुपए किलो ही मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। और बैगन की फसल से और भी अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग बैगन के पौधे में 3G कटिंग कर सकते हैं। अब 3G कटिंग कैसे करें, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो अगर आप लोग बैगन की फसल से अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि फसल में रोग बीमारी की समस्या कम आए, तो उसके लिए आप लोग जो है सैंग्रो 704 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग जो है VNR कंपनी का 212 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनकी बुआई आप अक्टूबर महीने में करके लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं, वो है मिर्च की खेती। लेकिन किसान साथियों अगर आप एक नए किसान है या फिर पहली बार मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग अक्टूबर महीने में मिर्च की खेती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मिर्च की फसल में वायरस रोग के साथ साथ फंगस जनित बीमारियों का अटैक होता है, फल फूल झड़ने की भी समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। अगर आप ऐसे में एक नए किसान है और आप लोगों को इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है तो आप मिर्च की खेती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप लोगों को नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक अनुभवशील किसान है, यानी आप मिर्च की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं, तो अगर आप लोग अक्टूबर महीने में मिर्च की खेती करते हैं तो 65 से 70 दिन के बाद जो आज जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और ये हार्वेस्टिंग 4 से 5 महीने तक लगातार चलती रहेगी, जिससे आप लोगों को अपनी मिर्च की फसल से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अपनी मिर्च की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग एडवांटा कंपनी का AK47 वैरायटी का चुनाव कर सकते
हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग वीएनआर कंपनी का सुनिधि वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तीसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है, जिनकी बिजाई आप अक्टूबर महीने में करके 4 से 5 महीना तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा कमाई कर सकते हैं, वह है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती अगर आप एक नए किसान है या फिर अनुभवशील किसान है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप लोग अपने खेतों में अक्टूबर महीने में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को 55 से लेकर 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फसल मौसम के अनुकूल होने वाली है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग सेमिनस कंपनी का अभिलाष वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग साहो 3251 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है, जिनमें आप लागत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वह है मटर की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग अक्टूबर महीने में मटर की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चुनाव करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को अपनी मटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप एक अनुभवशील किसान हैं, तो आप लोग 20 अक्टूबर से पहले पहले इसकी बिजाई कर लें, और अगर आप एक नए किसान हैं, तो आप लोगों को 20 अक्टूबर से लेकर जो है पहले नवंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है वो मटर की बुआई कर लेना है, जिससे आप लोग आने वाले दिनों में आप लोग अपनी मटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है, जिनमें आप लागत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वह है फूल गोभी की खेती। किसान साथियों अगर आप लोग अक्टूबर महीने में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, यानी 10 से 15 रुपए किलो ही थोक मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी फूल गोभी से प्रति एकड़ जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन दिनों में आप फूल गोभी की खेती करके इसलिए अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये फसल जो है इस समय मौसम के अनुकूल है, यानी इसमें रोग बीमारी की जो समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और आप अधिक मुनाफा इसलिए कमा पाएंगे क्योंकि एकड़ खेत में फूल गोभी का 18 से 20 हजार तक पौधे लगाए जाते हैं। अगर प्रति पौधा जो है आप लोगों को 10 से 15 रुपए किलो ही बिकता है, तब भी आप लोग अपने खेतों से जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक का इनकम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है, जिनमें आप कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, वह पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग अक्टूबर महीने में अपने एरिया के मार्केट को देखते हुए अपने खेतों में जो है पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इन दोनों ही फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को इन दोनों ही फसलों से बेहतर उत्पादन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों फसलें मौसम के अनुकूल है, इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, और आप लोग इसलिए अच्छा मंडी भाव ले पाएंगे क्योंकि इन दिनों में जो है मार्केट में इनका अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान साथियों अगर आप एक अनुभवशील किसान है या फिर आप एक नए किसान है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप लोग अक्टूबर महीने में पालक, मूली, धनिया, मेथी की खेती करते हैं, तो आप लोग इन सभी फसलों में बहुत ही कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं मात्र 25 से 30 दिन के अंदर अंदर। और आप लोगों को जो मंडी भाव देखने को मिलेगा वो अगर 10 से 12 रुपए किलो ही थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, तब भी आप लोग इन फसलों में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग अक्टूबर महीने में जो है वह गाजर और चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बिजाई अगर आप लोग अक्टूबर महीने में करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप लोग अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के हित में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से और भी खेती बाड़ी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।